नमः सिद्धेभ्यः। ओम 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 नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणाय ते। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरेयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोहे सब साहुरम। उनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। 1008 श्री वासुपूज्य भगवान की जय हो। 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। 1008 श्री महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की जय हो। नंदीश्वर महादीप की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। भवबंधु वर्तमान शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम सभी मां जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें मोक्ष का सोपान दिलाएगा। निब्बे गतियम भावई मोह चूर्ण सब देशु जो तस् हवे चागो इति भणयम जिन वरदेहिम। जो संपूर्ण द्रव्यों में मोह का त्याग करके मन वचन काय से निर्वेग भावना को भाते हैं उनको उत्तम त्याग धर्म होता है। जो जोड़ना अच्छा नहीं छोड़ना श्रेष्ठ है, क्योंकि जितना जोड़ता है वह उतना स्वयं से छूट जाता है। स्वयं से जोड़ने के लिए जीवन में त्याग अनिवार्य है। त्याग अनिवार्य है। त्याग उच्चता का महान मूल मंत्र है। विषय कसायों का त्याग है। बुराइयों का त्याग करना धर्म की सीढ़ी को प्राप्त करना है। जब तुम्हारे अंदर में से संपूर्ण कुत्सित प्रवृत्तियां निकल जाएंगी तब उत्तम त्याग धर्म की महत्ता को स्वतः ही प्राप्त कर लोगे। त्याग या दान करना, त्याग करना या दान करना सर्वोच्च है, किंतु मान अभिमान के लिए नहीं। त्याग मान अभिमान के नहीं। आपने दान दिया पर मान के लिए वह दान सम्यक नहीं, अपितु अहम की पुष्टि कराएगा। एक दान करने के लिए धन कमाता है और कहता है धन कमा रहा हूं फिर दान दूंगा, धन कमा रहा हूं फिर दान दूंगा। यह तो ऐसा हुआ जैसे मुझे स्नान करना है तो पहले कीचड़ में लोट लगा रहा है। दान देने के लिए नहीं कमाया जाता है। दान तो जो तुम्हारे पास है उसमें से दान दो, वही श्रेष्ठ दान है। वह ऐसा नहीं कि मैं स्नान करूंगा, आज बहुत नल आ रहे हैं, आज बहुत पानी है, आज मैं स्नान करूंगा तो पहले मैं गंदगी लपेट लूं फिर स्नान करूंगा। वह तो इस प्रकार का है कि यदि दान देने के लिए कमा रहे हो तो तुम अपने शरीर पर कीचड़ ही लगा रहे हो। दान का उद्देश्य लेकर धनार्जन नहीं करना चाहिए। संयतस्य योगम दानादि नानम त्यागम, संयतस्य योगम दानादि नानम त्यागम। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में कहा है कि संयत के योग यानी साधु के योग एवं धर्मात्मा के योग ज्ञानादि उपकरण का दान करना त्याग है। जैसे मंदिर में यदि मंदिर का निर्माण हो रहा है,
आपके पास बहुत चंचल रश्मि है तो आप उसका भी दान कर सकते हैं, और आपके पास साधु विराजमान है तुम उनको ज्ञान दान, उपकरण दान दे सकते हो, ये भी दान है। अभय दान, आहार दान सबसे उत्तम दान है तो आहार दान है। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनिहार, नर बहु लाभ हो लीजिए। 4 ही दान बताए हैं। यदि आप किसी गरीब को दान देते हैं तो वो तो करुणा दान है, वह उत्तम पात्र नहीं है। उत्तम पात्र तो साधु परमेष्ठी ही है, जो आप उनको आहार देते हो वही अभय दान है, वही शास्त्र दान है, वही औषधि दान है। इसमें सब समाहित है। पहले त्याग के लिए राग से रहित होना परम अनिवार्य है। त्याग के लिए राग से रहित होना परम अनिवार्य है। पहले के श्रावक दान देते थे, कैसे छुप करके दान देते थे, लेकिन आज विपरीतता है ऐसे कि छुप कर नहीं देते, छपा छपा कर दान देते। इसलिए तो ये पांडाल लगाए जाते हैं कि भैया मंदिर का निर्माण होना है, ये हमें 10 लक्षण पर्व मनाना है, धन कहां से आएगा। किसी के घर जाओगे तो वो ये कहेगा ये तो कट्टा लेके आ गए, ये कट्टा लेके आ गए, वो सच्चे मन से दान नहीं देगा। सही बात है, कोई नहीं दान देता। आप यदि आपको दान लेना है और उनका सम्मान करना है तो पांडाल लगाओ और साधु आचार्य परमेष्ठी को बुलाओ, वो खुद उदार दिल से दान देता है, श्रेष्ठी कहलाता है। यदि तुम घर पे जाओ दान लेने जाओगे, कुछ नहीं पा पाओगे, 2 खरी खोटी और सुना देगा कि ऐसे भी दान लिया जाता है, इतनी भीड़ लेके आ गए। ऐसे दान नहीं, ऐसी जगह दान लो जहां उसका मन पुलकित हो और उदार भाव से दान दे। वे छपा के दान देता है। युधिष्ठिर, एक उदाहरण आता है कि युधिष्ठिर जब खीर खा रहे थे और एक याचक आया, उनके हाथ में उल्टे हाथ में कटोरा था और सीधे हाथ से खा रहे थे, और जैसे ही वो आया उन्होंने उसी हाथ से दान कर दिया। श्री कृष्ण बाजू में बैठे थे, उन्होंने कहा युधिष्ठिर आपने उल्टे हाथ से दान दे दिया। हे केशव, यदि इस हाथ में आ जाता तो मेरे भाव बदल जाते, मैं उसको दान नहीं कर पाता। वह चांदी का कटोरा उन्होंने उल्टे हाथ से दान कर दिया कि इस हाथ में आता तो मेरे परिणाम बदल जाते, मैं ये दान नहीं कर पाता, इसलिए मैंने उल्टे हाथ से दान दे दिया। दान ऐच्छिक फल की अपेक्षा से रहित होना चाहिए, निष्काम निकांक्षित भाव से दान दिया गया वह दान बट बीज के तुल्य होता है। बट बीज देखा, इतना पतला होता है कि फूंक मारो तो उड़ जाए, सबसे रिजु होता है तो बट वृक्ष का बीज, और लेकिन जब वृक्ष होता है तो सबसे बड़ा वृक्ष होता है। तो ये दान उस बीज के समान है जो तुम्हारे जीवन में रत्नत्रय क्या, धन क्या, हर चीज की छाया से संपन्न करता है, वह दान है। दान 4 प्रकार का दान होता है। औषधि दान, साधुओं को संयम रक्षा हेतु निर्दोष औषधि देना। जो जीव इस प्रकार औषधि दान करता है वह निरोगमय शरीर को प्राप्त करता है एवं क्रमशः स्वर्ग और मोक्ष का सुख प्राप्त करता है। अंतःकरण जन जन की सेवा, अंतःकरण जन जन की सेवा,